हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुकेश बर्थुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं सांवरिया सेठ प्रकाट्य स्थल पर और जानते हैं वहाँ का इतिहास। प्रकाट्य स्थल, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवरिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवरिया सेठ मीराबाई के वही गिरधन गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। तत्कालीन समय में संत महात्मा की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम संत की ऐसी ही एक जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थीं। बताया जाता है कि जब औरंगजेब की सेना ने मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही थी, तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। मुगलों के हाथ लगने से पहले ही संत दयाराम ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बाबुल बदसोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। किंवदंतियों के अनुसार कालांतर में सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी बोलाराम गुजर नामक वाले को सपना आया कि बदसोड़ा बाबुल ग्राम की सीमा के छापर में भगवान की 3 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 3 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी और देखते ही देखते ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और वहां से लोग इकट्ठा होकर प्रकाट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। सबसे बड़ी मूर्ति बादसोड़ा ग्राम से ले जाई गई। बादसोड़ा में प्रसिद्ध ग्रस्त संत पुजारी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भीड़र ठिकाने की ओर से सांवरिया सेठ का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए इसे सांवरिया सेठ का प्राचीन मंदिर भी कहते हैं। मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह पर स्थापित किया गया। इसे प्रकाट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुजर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित रह गई, जिसे वापस उसी जगह पधरा दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बनते गए। तीनों मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष सांवरिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। सांवरिया सेठ के बारे में मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी ने वह रूप धारण किया था। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उनको बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहली मूर्ति मंडफिया ग्राम, दूसरी बादसोड़ा और तीसरी छापड़, जो 5 किलोमीटर के जो इलाका था उसी में ही भव्य मंदिर बनाए गए। श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर या भंडारा या दान पात्र महीने में एक बार खोला जाता है। यह चतुर्दशी को खुलता है और उसके बाद अमावस्या का मेला शुरू हो जाता है। होली पर यह 1.5 माह और दीपावली पर 2 माह में खोला जाता है। सांवरिया सेठ मंदिर में कई NRI भक्त भी आते हैं। ये विदेशों से अर्जित आय में सांवरिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं और इस भंडारे में डॉलर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल और अन्य विदेशी मुद्राएं भी, सोना चांदी आदि चढ़ाए जाते हैं। भक्तगण सांवरिया सेठ भगवान के सोना चांदी और नोट ही भेंट नहीं करते, बल्कि उनके मन्नत मांगने के लिए उन्हें चिट्ठी, लेटर ऑफ गॉड भी लिखते हैं। ये चिट्ठी वे भंडारा में डालते हैं और इन चिट्ठियों में अपनी परेशानी को सैलरी बढ़ाने, जॉब लगने और दुबई में बंगले और विदेशों में नौकरी प्राप्त करने की मान्यताएं होती है। सांवरिया सेठ प्रबंधन कारिणी कमेटी का गठन। मंदिर की आय और कार्य का विस्तार को देखते हुए सन 1956 में श्री सांवरिया सेठ मंदिर प्रबंधन कारिणी कमेटी का पंजीकरण करवाया। ग्राम मंडफिया सहित समीपस्थ 16 गाँवों के 65 सदस्यों का एक ट्रस्ट गठित किया है। ट्रस्ट के गठन के साथ ही मंदिर की आय में भारी वृद्धि होने लगी। श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ जाने के कारण सन 1961 और सन 1962 में कच्चे कैलुकोस मंदिर की बजाय विशाल पक्के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस विशाल पक्के मंदिर में सन 1980 से सन 1984 में कांच का चित्त आकर्षक नयनाभिराम अति सुंदर कार्य करवाया गया और सन 1956 से 2 दिसंबर सन 1991 तक प्रबंधन कारिणी कमेटी द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती रही और विकास कार्य करवाए गए। हम आपको भगवान श्री सांवरिया सेठ के प्रकाट्य स्थल का ये दर्शन करवा रहे हैं और जो भगवान सांवरिया सेठ है उनके इतिहास के बारे में बताया। जय सांवरिया सेठ।
की जय। मुकेश बचन यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सावड़े सेठ जी का जो प्रकाटी स्थल का है वो लोग कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए और शेयर कर दीजिए। जय सावड़े सेठ की जय। थैंक यू।